हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो हम लोगों शॉर्ट हैंड का क्लास स्टार्ट किए हैं और मैंने बेसिक जो कॉन्सोनेंट होता है उसको मैंने बताया। फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट का शॉर्ट हैंड में क्या साइन है, कैसे हम लोग लिखते हैं, वो भी मैंने बता दिया है। और रही बात एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज भी मैंने कैसे उसको प्रैक्टिस करना है वो भी मैंने बता दिया है। तो कॉन्सोनेंट मैंने करा दिया। अब शॉर्ट हैंड लिखने से पहले आपको वॉवेल जान लेना बहुत जरूरी है, और वॉवेल जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आप अच्छा से कर लिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा शॉर्ट हैंड लिखने में। तो चलिए आज उसी चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग वॉवेल पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है वॉवेल। वॉवेल पढ़ने से पहले एक दो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको वॉवेल समझने में अच्छा होगा। तो जैसे एक कॉन्सोनेंट में ले रहा हूँ, एक नहीं दो तीन ले रहा हूँ। जैसे पी है, ठीक है, पी है। जैसे एफ है, जैसे आर है, जैसे डब्लू है, ठीक है। तो पी हम लोग लिखते हैं कैसे? पी ऊपर से नीचे स्ट्रोक आता है। आप नए हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जो वीडियो है आपको वहां से सारा समझ में आ जाएगा। तो हमको पी लिखना है, ये पी हो गया। एफ, ये डायरेक्शन बहुत जरूरी है। ये मैंने ऊपर से, इसका जो डायरेक्शन है ये ऊपर से नीचे आता है। एफ, इसका डायरेक्शन। आर, आर दो तरीका से होता है लेकिन अभी मैं अपवर्ड वाला आर लिख रहा हूँ। ये इसका डायरेक्शन। डब्लू, हुक लगा के, ये इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें जानने का ये जरूरी है कि जो वॉवेल प्लेस होता है, मतलब कि वॉवेल बैठाने समय हमको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस कहाँ होता है, सेकंड प्लेस कहाँ होता है, थर्ड प्लेस कहाँ होता है? तो देखिए, मैं पी को सबसे पहले बताता हूँ कि पी में आपका फर्स्ट प्लेस कहाँ है, सेकंड प्लेस कहाँ है और थर्ड प्लेस कहाँ है। तो देखिए, ये पी लिखे। पी का जो डायरेक्शन है ये ऊपर से नीचे है। ऊपर से नीचे सबसे पहले कॉन्सोनेंट को हम तीन भाग में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और ये थर्ड भाग, ठीक है। तो फर्स्ट आप जहां से स्टार्ट किए हैं, मतलब मेरा कॉन्सोनेंट यहां से स्टार्ट हुआ, मतलब ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे स्टार्ट हुआ, तो ऊपर से नीचे जब स्टार्ट होगा तो फर्स्ट प्लेस आपका ये हो जाएगा। जब ऊपर से नीचे स्टार्ट होगा, फर्स्ट प्लेस हो गया, ये आपका सेकंड प्लेस हो गया और ये आपका थर्ड प्लेस हो गया। इसी प्रकार से ये तो ये आफ्टर। अब आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट ये है कि ये मैंने जब पी ड्रॉ किया, पी ड्रॉ किया, तो आफ्टर आपका ये हो गया, ये साइड आफ्टर और ये साइड आपका बिफोर। अब इसमें आते हैं एफ में। एफ का ये होता है साइन शॉर्ट हैंड में। तो अब एफ का जो फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, थर्ड प्लेस है, वो आपका डिसाइड करेगा कि इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे है या नीचे से ऊपर है। तो ये ऊपर से नीचे है, इसका डायरेक्शन ये होता है। ऊपर से नीचे है तो फर्स्ट प्लेस तो ये होगा, मतलब इसको थ्री भाग में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। इसी प्रकार से आर का देखते हैं। अब आर ये है जो, ये आपका अपवर्ड है, ठीक है। अब अपवर्ड है तो ये नीचे से ऊपर गया है।
अब नीचे से ऊपर गया, सबसे पहले हम इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं, 1 2 3। अब ऊपर से नीचे गया है, मतलब स्ट्रोक जो है सो नीचे से ऊपर गया है, स्टार्ट हो रहा है। तो जब नीचे से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट प्लेस आपका ये हो जाएगा, सेकंड प्लेस ये हो जाएगा, और थर्ड प्लेस ये हो जाएगा। उसी प्रकार से डब्लू को देखते हैं। डब्लू भी नीचे से ऊपर गया है। अब नीचे से ऊपर इसको पहले 3 भाग में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड, थर्ड। 3 बराबर भाग में डिवाइड करना है। तो ये नीचे से ऊपर है, मतलब ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड प्लेस हो गया, और ये थर्ड प्लेस हो गया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मैं वॉवल बताऊंगा, उसके बाद आपको समझने में आसान होगा। एक चीज और मैं बता देता हूँ, जैसे एफ लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है आफ्टर बिफोर, मतलब जैसे मैं बोला जैसे पा, ठीक है, और एक मैं लिख रहा हूँ आप, डबल ए पी, ठीक है। अब यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट ये लगता है कि ये कॉन्सोनेंट है, पी तो मेरा कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल आ रहा है, मतलब जो वोवेल का साइन है वो पुट होगा मेरा आफ्टर। तो इसलिए इसमें अगर आफ्टर हम बोलेंगे तो ये आपका हो गया आफ्टर, ठीक है। और फिर मैं फिर एफ लिखता हूँ। अब अब ये जो आप है, अब ये देख रहे होंगे पहले वोवेल आया है, उसके बाद कॉन्सोनेंट आया है, मतलब कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल है, मतलब वोवेल बिफोर में पुट होगा कॉन्सोनेंट के। तो ये आपका बिफोर हो गया, ये आपका बिफोर, ये आफ्टर। मतलब हम इसको अगर पुट करेंगे, अगर वोवेल हम देंगे, तो देखिए सबसे पहले कॉन्सोनेंट आया है, तो कॉन्सोनेंट को तो लिखेंगे ही, मतलब कॉन्सोनेंट पहले लिखाएगा, लेकिन वोवेल जो पुट होगा वो आफ्टर होगा बिफोर होगा, ये डिसाइड करेगा ये कि कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल आया है या कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल आया है। हमको लिखना है पा, तो पी का स्ट्रोक दे दिए। अब वोवेल पुट होगा आफ्टर या बिफोर, मतलब कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल आया है, मतलब आफ्टर होगा। और आ का जो साउंड है, जो आ का जो वोवेल जो प्लेस है वो फर्स्ट प्लेस होता है, अभी मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट प्लेस होता है, फर्स्ट प्लेस पे पुट होगा। अब इसका फर्स्ट प्लेस कहाँ है, ऊपर में है, तो ऊपर में है तो कॉन्सोनेंट के बाद पुट होगा, ये पा हो गया। अब आप लिखना है तो कॉन्सोनेंट तो लिखाएगा, ये तो पी लिखा गया, लेकिन वोवेल आपका बाद में आ रहा है या पहले आ रहा है, तो पहले आ रहा है, तो ये बिफोर, मतलब बिफोर आ रहा है या आफ्टर आ रहा है, तो ये बिफोर आ रहा है। तो ये तो पढ़ने वक्त जैसे पढ़ने समय, अब ये कॉन्सोनेंट है, हम वोवेल यहाँ पुट किए हुए हैं, तो पहले कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, मतलब पी पढ़ेंगे, उसके बाद वोवेल पढ़ेंगे, पा। अब यहाँ पे है, पहले वोवेल पढ़ेंगे, आ, और उसके बाद कॉन्सोनेंट, आप। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग वोवेल को विस्तार से आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे। देखिए वोवेल में आपका एक लॉन्ग वोवेल होता है और एक शॉर्ट वोवेल होता है। अब लॉन्ग वोवेल और शॉर्ट वोवेल में डिफरेंस यही है कि उसको हैवी से डिनोट करते हैं लॉन्ग वोवेल को, और शॉर्ट वोवेल को नॉर्मल डिनोट करते हैं। और जो लॉन्ग वोवेल है उसमें आपका दो तरीके से वोवेल पुट होगा, आपका एक डॉट और एक डैश। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक आपका डॉट और एक आपका डैश, ठीक है। डॉट मतलब ये डॉट, और डैश ये नॉर्मल डैश। तो यही है आपका वोवेल, दो ही तरीका से पुट होगा, एक आपका डॉट और एक डैश। अब इसमें लॉन्ग और जो शॉर्ट वोवेल का कॉन्सेप्ट है, अ, जब हम लोग स्पीड में लिखते हैं डिक्टेशन, तो उसमें हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं ये लॉन्ग वोवेल है का साइन है या शॉर्ट वोवेल का साइन है। तो मैं उसको डिफाइन नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट प्लेस तो मैंने भी बता दिया, फर्स्ट प्लेस
सेकेंड प्लेस, सेकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस। इसको थोड़ा टेबल बना लेता हूं ताकि समझने में अच्छा हो। देखिए, पहले डॉट का देखते हैं हम। जो डॉट वॉवेल है, डॉट्स और डैश, डॉट और जो डैश का कब डॉट हम लोग वॉवेल पुट करेंगे, कब डैश करेंगे, वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम डॉट का देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस में आपका आ का साउंड आए, आ, और ए का ए, ठीक है। तब आपका डॉट, जो फर्स्ट प्लेस है, आपका डॉट पुट होगा। जैसे पा, जैसे पा लिखना है, तो पा लिखना है तो कॉन्सोनेंट हम लोग लिखेंगे पी, और आ का साउंड आया है और ए का भी साउंड आया, मतलब ए का, यहाँ पे आ का साउंड आया है तो फर्स्ट प्लेस पे डॉट पुट होगा। ये बाद में इसलिए होगा क्योंकि कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल आया है। अब ए का भी एग्जांपल देख लेते हैं। ए का जैसे एग्जांपल हो गया आपका जैसे एट, एट, ठीक है। तो ए का साउंड आया, ए का साउंड आया, पहले हम कॉन्सोनेंट को लिखते हैं टी, ठीक है। अब ए का साउंड आया है तो ए मतलब डॉट पुट होगा। तो डॉट पुट होगा, पहले होगा क्योंकि कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल आया है, तो ये हो गया एट। अब सेकंड प्लेस में आते हैं। सेकंड प्लेस में आपका ए का साउंड आएगा, ए का, जैसे पे, पी ए वाई। तो सेकंड प्लेस में पुट होगा, मतलब कॉन्सोनेंट लिखेंगे और सेकंड प्लेस आपका यहाँ है और कॉन्सोनेंट के बाद आया है, इसलिए ये डॉट यहाँ पुट होगा। तब इसको पढ़ेंगे हम पे। नेक्स्ट है थर्ड प्लेस, यहाँ पे ई का साउंड आए, ई, ई या ई। तो ई का साउंड आए, जैसे बी लिखना है, बी डबल ई, ठीक है। अब बी लिखना है तो कॉन्सोनेंट लिख लिए हम बी। अब ई का साउंड आया है, ई का साउंड आया है तो थर्ड प्लेस, यहाँ पे देखिए थर्ड प्लेस और डॉट पुट होगा। अब ये आफ्टर होगा क्योंकि कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल आया है, तो ये हो गया बी। अब हम डैश में आते हैं। बस यही है आपका वोवेल, कुछ नहीं है, इजी है। आपको बस याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ओ का साउंड आए, ओ या ओ, ठीक है। एग्जांपल में मैं लेता हूँ, जैसे पॉली, पी ओ डबल एल वाई। अब ओ का साउंड आया है, देखिए ओ का साउंड आया है तो पहले कॉन्सोनेंट लिखेंगे पी। अब यहाँ से कॉन्सोनेंट मैंने जोड़ना सिखाया था, अब यहाँ से एल हो गया, ठीक है। ये आपका लाइन है, तो पी और एल हो गया। अब हमको वोवेल बैठाना है। अब ओ का साउंड आया है, ओ का साउंड आया है मतलब यहाँ पे डैश फर्स्ट प्लेस पे पुट होगा। अब पुट होगा तो ये कॉन्सोनेंट के बाद पुट होगा पहले, तो ये हो गया पो, पो और ली। अब मैंने भी यहाँ बताया कि ई का जब साउंड आएगा तो डॉट पुट होगा और वो डॉट थर्ड प्लेस पे होगा। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये हो गया आपका पॉली। जैसे ये साउंड जब लॉ, एल ए डब्ल्यू, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो अ का साउंड आया है, अ का साउंड आया है मतलब कॉन्सोनेंट में यहाँ पे लाइन है, तो कॉन्सोनेंट हम लिख लिए
और यहाँ पर ये डैश पुट करेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल आ रहा है, तो ये हो गया लॉ। इसको लॉ भी पढ़ेंगे, ओ लॉ। ठीक है। अब नेक्स्ट है ओ का साउंड आए, ओ और अ। अब एग्जांपल से मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कट, ये इसके लिए CUT, कट। तो ये मेरा लाइन है, तो का स्ट्रोक ये होता है और टी का स्ट्रोक ये हो गया। अब अ का साउंड हमको वॉवल पुट करना है, तो क पे यहाँ पे ये सेकंड प्लेस डैश, परपेंडिकुलर ये जो डैश है वो आपका परपेंडिकुलर पुट होगा। ये नहीं कि इसके पैरेलल में कर दें, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है उ उ, जैसे टू, ये मेरा लाइन है, ये मेरा लाइन है और हमको टू लिखना है। तो टी के लिए जो स्ट्रोक है वो आपका ऊपर से नीचे है। अब इसमें फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस कहाँ है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल आया है, अब बाद वोवेल कौन सा आया है? ऊ का आया है। तो ऊ का जब यहाँ पे आया है तो डैश पुट होगा और थर्ड प्लेस पे, मतलब ये यहाँ पुट होगा टू। उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा और आपको वोवेल समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग वोवेल का प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।